बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आपका अपना राकेश सर आपके अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। और जो हम पिछला टॉपिक पढ़ा रहे थे मानव मस्तिष्क, उसका अगला भाग है क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ है। देखो बच्चों, हम आपको लास्ट में पढ़ा रहे थे ब्रेन, और आज मैं आपको इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो बताता हूँ। देखो, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो इस प्रकार से हमारी खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। हमारे शरीर की जो खोपड़ी है, स्कल्स है, इसमें स्थित होता है। तो इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो स्किन के नीचे का पार्ट होता है, जो स्किन है उसके नीचे जो पार्ट होता है जिसके ऊपर नीचे मस्तिष्क होता है, उसके इस भाग को हम कहते हैं क्रैनियम। इसको हम क्या कहते हैं? क्रैनियम। यानी कि मस्तिष्क जिस खोल में स्थित है, यानी कि मस्तिष्क जिस हड्डियों के एक ढांचे के अंदर स्थित है, उस ढांचे को हम क्रैनियम कहते हैं। और ये क्रैनियम जो होता है ये आपको मस्तिष्क को भारी आघातों से बचाता है, क्योंकि भगवान ने आपकी बॉडी में जो जान डाली है, भगवान ने जो आपको शरीर दिया है, इसमें अगर ये मस्तिष्क नहीं हो तो आप कल्पना कर सकते हैं किसी उस व्यक्ति का जिसको भगवान ने मस्तिष्क नहीं दिया, वो किस तरह से उसको हम मनोविज्ञान की भाषा में पागल की संज्ञा दे देते हैं। तो उस तरह से आपकी बॉडी निष्क्रिय मानी जाती है, उसमें कोई प्राण नहीं होता, जान नहीं होती है। तो मस्तिष्क जिस खोल के अंदर स्थित होता है, इस प्रकार से मस्तिष्क हमारा स्थित होता है। और मस्तिष्क इस हड्डियों के ढांचे के अंदर स्थित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रैनियम कहते हैं। क्रैनियम, ठीक है। क्रैनियम के नीचे एक लिक्विड भरा होता है। लिक्विड का मतलब एक द्रव भरा होता है, इसे पेंडिकल द्रव कहा जाता है। इस द्रव को पेंडिकल द्रव कहते हैं भाई। ये द्रव आपके मस्तिष्क को कूल करने में और काफ़ी ज़्यादा सेफ्टीज करने में काम आता है, वो आगे बताता हूँ। इसके बाद जो आपका ब्रेन्स है, इसके बाद जो आपका माइंड है, मस्तिष्क है, इसके ऊपर 3 लेयर होती है। कौन कितनी लेयर होती है? 3, 1, 2 और एक ऊपर दे देते हैं हम 3, जिनको हम इधर दूसरी तरफ बता रहे हैं। यानी कि मानव मस्तिष्क के ऊपर जो लेयर होती है, परतें होती हैं, वो 3 होती है। कितनी लेयर होती है? 3। और एक क्वेश्चन HSSC के कल के पेपर में पीछे 2018 में आ चुका है, और इसमें उन्होंने पूछा था भाई कितनी लेयर होती हैं। तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ मानव ब्रेन्स। जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? पायरामीटर। पायरामीटर। जो सबसे बीच में परत होती है इसे क्या कहते हैं? एक्रेनाइट। और जो सबसे नीचे परत होती है इसे हम क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर। पायरामीटर, ड्यूरामेटर एंड एक्रेनाइट्स, दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये ब्रेन्स होती है, 3 लेयर होती है। इनके नीचे आपका मस्तिष्क स्थित होता है, ठीक है। इस मस्तिष्क के अंदर के भाग बताए हमने। ये मानव का मस्तिष्क का आंतरिक भाग होता है, उसके बारे में। तो 3 लेयर्स के बाद जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसके अंदर से जो आगे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट कहलाता है। इसके अंदर आपकी टोटल बुद्धिमत्ता, आकृति की पहचान, आपका स्वभाव, आपकी संवेदनाएं, ये सब इसी भाग के अंदर होती है। स्मरण शक्ति, याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग क्षमता, वो सब इसी में होती है, ठीक है। जो मध्य भाग होता है उसमें सुनने की, श्रवण शक्ति और देखने की क्षमता होती है। और जो पीछे का भाग होता है जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं, वो संतुलन बनाने का काम करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे एक शराब पीकर व्यक्ति जो होता है वो गाड़ी चला रहा है, तो उसके शरीर पर या उस पर नियंत्रण जो रखने का काम करता है, उसका कौन सा भाग प्रभावित हुआ, वो सेरिबेलम आता है, ठीक है। तो ये मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते थे, उनके हिसाब से बताया। अब हम आगे चलते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में, वो सुनना भाई। आगे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मानव मस्तिष्क के अंदर कुछ मैं आपको फैक्ट्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको लेकर आया हूँ, और उन फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं कि भाई कितने क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड। देखो, एक एक करके हम इनका उल्लेख करते जा रहे हैं। पहली चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, मानव के अंदर जो स्टोरेज है, यानी कि कितनी स्टोरेज हो सकती है, क्षमता कितनी हो सकती है। तो जो हम कंप्यूटर में मापते हैं MB, GB, TB, टेराबाइट, पेटाबाइट्स, जेटाबाइट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा, एक सुपर कंप्यूटर। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज़ अनलिमिटेड है। जितना आप इसको घिसोगे
जितना आप इसको यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर मेमोरी फिट होंगी। जितना आप इसको रेस्ट दोगे भाई उतना ही रेस्ट इन पीस में चला जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो बहुत ख़तरनाक कंडीशन है। जितना घिसा जाए उतना घिसो, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और दिमाग उसी में आता है जिसको ठोकरें खाई है। बादाम खाने से कम आता है, ठोकर खाने से ज़्यादा आता है। जितना इसको यूज करोगे उतना ज़्यादा इसके अंदर से मेमोरी फिट होगी। तो इसकी अनलिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते हो, एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेमोरी जो होती है मानव के अंदर, मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक ऐसी मेमोरी जिसको हम स्थायी मेमोरी के परमानेंट मेमोरी कहते हैं, और दूसरी जो मेमोरी होती है इसको हम कहते हैं कि भाई ये टेम्परेरी है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी और एक होती है अस्थायी मेमोरी। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से बताऊंगा कि स्थायी और अस्थायी मेमोरी में क्या फ़र्क है। देखो, मैं आपसे कहता हूँ भाई आप मेरे इस लेक्चर को पढ़ो, आपको हम पढ़ाते हैं वो पढ़ो, आप बोर हो जाते हो, सर ये तो याद ही नहीं रहते हैं। और मैं आपको कहूँगा गाना याद कर लो, बिना देखे आप कहोगे जी बहुत बढ़िया याद हो गया। फिल्म देखो याद होगी, स्टोरी। तो एक तरह की सिंपल सी बात है, कुछ जो मेमोरीज होती है वो स्थायी होती है, जो कभी भी ज़िंदगी में नहीं निकलती है। जो मेमोरी स्थायी पार्ट में चली जाती है वो कभी भी नहीं निकलती है। जैसे साइकिल का चलाना, बचपन में किसी ने साइकिल चलानी सीखी होगी और आज तक, या वो वृद्ध हो जाओ, चाहे वो करोड़पति अरबपति टाटा बिरला बन जाओ, साइकिल चलाना वो भी नहीं भूलेगा। लेकिन आपने जो बचपन में पढ़ा है, खेला है, जीवन में जो सीखा है, वो हमेशा अस्थायी मेमोरी में जाता है। इसीलिए हम पढ़ने के दौरान चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, वो मैं आपको बता दिया। अगली बात, मानव का मस्तिष्क एक ऐसा अंग है पूरे बॉडी में जिसके अंदर खुद का वोल्ट होता है, जिसके अंदर खुद का पोटेंशियल होता है, खुद का विभव होता है। क्या होता है? विभव होता है, खुद का पोटेंशियल होता है। कितना होता है? ±15 से लेके और 20 मिली वोल्ट तक का इसमें विभव पाया जाता है, पोटेंशियल पाया जाता है। इस चीज़ को मैं सिंपली कहूँ कि आप मानव मस्तिष्क से एक छोटा LED बल्ब जला सकते हैं, घर का नहीं, कभी जोड़ दो, हाँ कभी कहो कि सर ने बताया था जोड़ के देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आप इतना विभव पाया जाता है। इसीलिए देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, उस चीज़ पर सोचना। इसीलिए मानव के मस्तिष्क के विभव को नापने के लिए किसका यूज करते हैं? EEG, इलेक्ट्रो इन्फ्लेटिस ग्राफ, इलेक्ट्रो इन्फ्लेटिस ग्राफ का यूज करते हैं। क्या होता है ये? EEG। आप सभी को पता है EEG का यूज मानव मस्तिष्क के विभव को मापने के लिए डॉक्टर करते हैं कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ गई, क्या कमी आ गई, उन सब को मापने के लिए इसी का यूज करते हैं, EEG का करते हैं। आगे चलते हैं भाई, आगे सुनना। मानव मस्तिष्क को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मस्तिष्क के अंदर एक रोग होता है जिसे क्या बोलते हैं? ब्रेन हैमरेज। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कोमा में, ब्रेन हैमरेज में और इनमें फ़र्क क्या होता है। देखो कोमा और ब्रेन हैमरेज दोनों का एक कारण होता है, ज़्यादा तो डॉक्टर्स लोग बता पाएंगे, फिर भी मैं आपको बेटर बता देता हूँ। कोमा में जाने का मतलब है जब कोई किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है, एकाएक उसके शरीर के अंदर से ब्लड की आपूर्ति निकल जाती है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। कोमा में गया हुआ व्यक्ति बहुत से दिन रह सकता है, काफ़ी दिन तक रह सकता है, कोई इसका नहीं है। वो 2 दिन भी रह सकता है, 2 घंटे भी, 5 घंटे भी, और 6 महीने और साल भी, और 10 साल भी रह सकता है। ब्रेन हैमरेज एक ऐसी बीमारी है जो आपके मस्तिष्क के कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को डैमेज करती है और उसकी वजह से हमारी को मस्तिष्क में दर्द का होना, बहुत ज़्यादा पेन का होना, इस प्रकार की कंडीशंस आती है। ये भी काफ़ी है, लेकिन इसके लक्षणों का पता लग सकता है। कोमा एक व्यक्ति तभी जाता है जब उसे कोई आघात लगता है, कोई एकाएक कोई शौक लगता है, तब कोई व्यक्ति कोमा में जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है मानव जो मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क जो होता है इसमें अगर एक बार मेमोरी ख़त्म हो जाती है तो दोबारा आने की संभावना, हमने पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम इसके अंदर से मेमोरी निकलती है, वो सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो आई मस्तिष्क के दूसरे पार्ट में। मैं मस्तिष्क की कुछ बीमारियों का भी उल्लेख आपको इसी भाग में करा देता हूँ ताकि आप इनके बारे में अच्छी तरह से देख सकें।
मानव मस्तिष्क की एक बीमारी होती है मेनिनजाइटिस। ये मानव मस्तिष्क की बीमारी है जो किसी वायरस की वजह से होती है, इसमें माइंड डैमेज हो जाता है। इसके अलावा एक बीमारी होती है भाई जिसको हम कहते हैं इंसोमेनिया। इंसोमेनिया को हिंदी में बोलते हैं अनिद्रा। और अनिद्रा या इंसोमेनिया वो होती है कि एक व्यक्ति को लगभग 6 से 8 घंटे डेली नींद लेना आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति 11 दिन से ऊपर या 12 दिन मैक्सिमम कह सकता हूँ, 12 दिन से ऊपर कभी भी बिना नींद लिए नहीं रह सकता है। अब तक का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है उसमें भी एक व्यक्ति के नाम है, वो 11 दिन और समथिंग घंटों के आसपास है जो बिना सोए रह चुका है। और इंसोमेनिया होती है जब किसी व्यक्ति को डेली 6 से 8 घंटे नींद नहीं आती है, तो इसे इंसोमेनिया कहा जाता है, अनिद्रा कहा जाता है। यह भी एक माइंड का और मस्तिष्क का रोग होता है। तीसरी चीज़ जो बीमारी हम आपको बताने जा रहे हैं वो है पार्किंसन। कौन सी है? पार्किंसन बीमारी भी माइंड से रिलेटेड होती है। और इस बीमारी में क्या होता है, जब उम्र बढ़ती है, जैसे उम्र व्यक्ति की 60, 70, 75, 80 पे जाती है, तो उसके हाथ पैरों में कंपन आने लग जाती है, कंपकपाहट होने लग जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं पार्किंसन रोग कहते हैं, कंपकपी आना। ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा यूज होता है जो रोग अल्जाइमर, यानी कि याददाश्त का कमज़ोर होना। मैं आपको एक फ़िल्म का उल्लेख कर देता हूँ। उरी फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कि जो मेन हमारा हीरो होता है उसकी माँ को अल्जाइमर बोलते हैं वो। तो अल्जाइमर का मतलब होता है कि मस्तिष्क की क्षमता का ह्रास हो जाना, मस्तिष्क का कमज़ोर पड़ जाना, मस्तिष्क की क्षमता कमज़ोर होने लग जाती है। इसे क्या बोला जाता है? इसे अल्जाइमर के कहा जाता है। एक रोग और होता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली मिर्गी। इसे लोग बाग कह देते हैं जी मिर्गी आना, चक्कर आना या दौरे आना। ये आमतौर पर एक छोटे बच्चे से भी स्टार्ट हो जाती हैं। कभी आप इसको भूत प्रेत से जोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। मिर्गी एक माइंड का रिलेशन रोग होता है जिसके अंदर बच्चों में झटके आते हैं, कुछ शौक से आते हैं, वो मिर्गी कहलाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे माइंड से रिलेटेड कुछ रोग थे और ये हमारा मस्तिष्क से रिलेटेड था।